अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मेरे किचन में बन रहा है लच्छा पतीसा। बहुत ही लो कॉस्ट रेसिपी है और घर में मौजूद दो आसान चीज़ों से ये इतना सारा पतीसा घर में रेडी हो जाता है। और रेसिपी भी बहुत आसान है, बस सिर्फ आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है। अच्छे तरीके से रेसिपी को समझ लेंगे तो आप भी घर में बहुत सारा लच्छा पतीसा घर में रेडी कर सकते हैं। तो आइए इसको बनाने का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले आपने 2 से 3 टेबल स्पून घी लेना है। अगर देसी घी हो तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है देसी घी की हमारी मिठाइयों में। तो मैंने आम घी ही लिया है और इसमें मैं सिर्फ 1 कप मैदा ऐड कर रही हूँ। सिर्फ 1 कप मैदे से मैं इसलिए बनाना आपको बता रही हूँ ताकि आप इस रेसिपी को पहले ट्राई करके देख लें। आपसे अच्छा इस क्वांटिटी को डबल कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे मेन चीज़ इसमें ट्रिक्स ही होती हैं। इसमें 2 टेबल स्पून मैं कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। कॉर्नफ्लावर हमारे जो लच्छों को शाइन देता है, लच्छों के अंदर एक चमक सी होती है, कॉर्नफ्लावर की वजह से होती है वो। तो बस 2 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करके हमें इसे बहुत अच्छी तरह से रोस्ट करना है, जब तक कि मैदे में से अच्छी सी खुशबू ना आ जाए और मैदे का जो कच्चा फ्लेवर है वो बस ख़त्म हो जाए। तो बस इतना ही आपने इसको भून लेना है और फिर इसको अलग कर लेंगे। सेकंड स्टेप ये है कि हमने 1.5 कप चीनी लेनी है और इसमें बस सिर्फ आपने इतना ही पानी ऐड करना है कि चीनी जो है पानी से कवर हो जाए। तो आधा कप के करीब आप पानी डाल लीजिएगा। अब आपने चीनी को अच्छा सा डिज़ोल्व करना है। फ्लेम आपने हल्का ही रखा हुआ है, ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे आपने कोई भी काम नहीं करना है। जैसे ही शक्कर पानी में हल हो जाएगी तो आपने इसमें 1 टीस्पून के करीब लेमन जूस, सिरका या सिट्रिक एसिड सिर्फ 1 पिंच आपने लेना है। बस ये तीनों में चीज़ों में से कोई एक चीज़ आप डाल सकते हैं, इससे जो शुगर है क्रिस्टलाइज नहीं होती है। शीरे में बबल आना शुरू हो गए, मतलब ये थोड़ा सा भी गाढ़ा होना शुरू हुआ है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद इस तरह से। अभी ये ड्राई, इसमें तार बनना शुरू नहीं हुआ है। मैंने पानी साइड में रख लिया है। जैसे शीरा गाढ़ा होगा आपने थोड़ा सा शीरा उठाना है और इस बाउल में ड्रॉप करें और इसे थोड़ा सा छोड़ने के बाद आप इसको जब उठाएंगे हाथों की मदद से तो जो ये शीरा है एक बॉल की शक्ल में आ जाएगा। तो ये बॉल सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी हार्ड की तरफ होनी चाहिए, ना ज़्यादा सख्त होनी चाहिए ना ज़्यादा नरम होनी चाहिए। तो हमारा शीरा रेडी है। बस ये बॉल कुछ इस तरह से शीरा हमारा हो जाएगा। अब ये लच्छा पतीसा बनाने के लिए शीरा रेडी है। आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और मैंने एक ट्रे में ऑयल लगा के रख लिया था। बहुत अच्छे से आपने इसमें ऑयल लगाना है। अगर आप घी या ऑयल नहीं लगाएंगे तो सारा शीरा जो है इसमें चिपक जाएगा। बस आपने कोई भी मेटल का बर्तन ले लेना है, ताकि ये जो शीरा बहुत गर्म होता है, आप कांच वगैरह लेंगे तो फिर वो टूट जाएगा। बस इसमें अच्छे से लगाना है घी, ताकि आराम से आप इसको उठा सके। तो मैं सारा ही अपना ये फ्राई पैन क्लीन कर लूँगी। बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को, क्योंकि शीरा काफ़ी गाढ़ा होता है, तो स्पैचुला की मदद से आप निकाल लें। अब इसे कुछ देर के लिए आपने इतनी देर छोड़ना है कि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। जैसे ये ठंडा होगा तो आप स्पैचुला या स्पून की मदद से इसको जब इस तरह से इकट्ठा करेंगे तो ये इकट्ठा हो जाएगा। मतलब ये इतना ठंडा होना चाहिए कि आप जब इसे हाथ में लें तो ये आराम से आपके हाथ में आ जाए और जले नहीं। अगर ये ज़्यादा गर्म होगा तो ये बहने की वाली शक्ल में होगा और आप इसको उठाएंगे तो ये बार बार गिर रहा होगा आपके हाथ से। तो बस इसको मैं थोड़ा सा और ठंडा करूँगी ताकि ये मेरे हाथ में आ सके। शीरा बहुत गर्म होता है तो आपने बहुत एहतियात से इसमें काम करना है। गरम गरम शीरे को आप बिल्कुल हाथ में ही लगाइएगा और शीरे को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करें। आप साइडों में से सब तरफ से इसको निकाल लें। बस इसे उठाने से पहले हाथों में अच्छे तरीके से ऑयल लगा लिएगा, ताकि ये आपके हाथों में चिपके नहीं। बस ये मैंने शीरा उठाया है। अब मैं इसको इस तरह से खींच के ट्विस्ट कर रहे हैं। आपने इसको तोड़ना नहीं है, पूरे शीरे में आपने यही काम करना है। बस इसको खींचेंगे आप और फिर इसको वापस फोल्ड कर देंगे, फिर खींचेंगे और फिर फोल्ड कर देंगे। और इतनी देर आपने ये स्टेप करना है जब तक कि हमारे शीरे में बहुत अच्छी सी शाइन ना आ जाए। बस ये मैंने इतना कर लिया है। इसको मैदा जो मैं भून के रखा था वो मैंने एक बड़े से थाल में रख लिया है, ताकि ये गिरे नहीं। कोई अच्छा सा आप ऐसा बर्तन ले लें ताकि ये साइडों से गिरे नहीं, क्योंकि हमें इसमें शीरा लगाना है। अब ये आपने एक रिंग बना लेना है और इस रिंग को आप शुरू से एंड तक तोड़ेंगे नहीं। बहुत एहतियात से आपने ये काम करना है। शीरे के ऊपर आपने मैदा लगाना है, फिर इसको ट्विस्ट करके वापस घुमाएंगे और इसको थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करते जाना है। शुरू में आप थोड़ा स्ट्रेच करिएगा और जब थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर अच्छे से कवर हो जाए तो आप इसको फिर ज़्यादा खींच सकते हैं। ज़रा सी इसमें मजबूती आ जाती है।
शुरू में जो शीरा है थोड़ा सा नरम होता है। तो बस इसी तरह से सारा मैदा आप अपने हाथों से इसके ऊपर लगाएंगे, फिर ट्विस्ट करेंगे और फिर उसको स्ट्रेच करेंगे और फिर इस तरह से मैदा लगाते लगाते आपने सारा ही मैदा कंप्लीट ख़त्म कर लेना है। ये जो मैदा है 1 कप, ये इस क्वांटिटी के लिए, शीरे के लिए काफ़ी है। तो मेरा भी बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से इतने अच्छा लच्छे बन रहे हैं ना, और सारा ही मैदा इसमें चला गया है। बस आपने इसको खींचते जाना है और खींचते वक्त आपने एहतियात करनी है, बिल्कुल भी रिंग आपका एक बार भी टूटना नहीं चाहिए। अगर रिंग टूट गया तो फिर आपसे अच्छा लच्छा पसीसा नहीं बनेगा। तो बस रिंग टूटना नहीं चाहिए। मैदा सारा ही इसमें कोट करना है, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे और इसको बहुत अच्छे से खींचना है। खींचने से ही जो है बारीक बारीक लच्छा बनता है। और कोशिश करिएगा कि तमाम ही साइड से खींचना है, ये नहीं हो कि आप सिर्फ एक ही तरफ से खींचे जा रहे हो। हर तरफ से आपने इसको खींच के बराबर करना है, बड़ा करना है, तो सारा ही लच्छा बारीक होता चला जाएगा। तो मैं भी इसी तरह से खींच रही हूँ, आपने बिल्कुल सेम इसी तरह से करना है। और इतना सारा माशाल्लाह से लच्छा बनता है इस 1 कप चीनी और 1 कप मैदे से कि आपकी पूरी फैमिली आराम से एंजॉय कर सकती है। तो मेरा माशाल्लाह से लच्छा रेडी है और मैंने ये चाय के कप ले लिए ताकि मैं इनको शेप दे सकूं। आप इसमें थोड़ा सा पिस्ता डाल लेगा, मैंने कट नहीं किया हुआ था तो मैं बाद में लगा लूँगी। और जिस साइज़ का भी आपने बनाना है इसे, उतना लच्छा इसमें डालते जाएं, ज़्यादा प्रेस नहीं करिएगा वरना ये जुड़ जाएंगे, क्योंकि अभी ये गर्म है। बस सिर्फ आपने शेप देना है हल्के हाथ से। और देखिए माशाल्लाह कैसे रुई जैसे मेरे लच्छे बने हैं, माशाल्लाह से बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सॉफ्ट कॉटन सी हो। बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत ज़बरदस्त। तो बस आपने भी ज़रूर ट्राई करना है, इतनी आसान सी रेसिपी है और इतने सारे लच्छे हमारे घर में बन जाते हैं। तो बस मेरी रेसिपी पसंद आए तो आपने इसे लाइक ज़रूर करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।